तो चलिए शुरू करते हैं। जफर इस्लाम, आपने सुना कि ब्रह्मचेलानी इसके बारे में क्या कह रहे थे। उनका यह कहना है कि ये जल्दबाजी हुई है और अब मामला कश्मीर की तरफ जा सकता है। ट्रंप आकर यहां पर कह रहे हैं कि कश्मीर पर बातजित होगी। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। देखिए साहिल जी, सबसे पहले तो मैं अपने जाबाज आर्म फोर्सेस को सलाम करना चाहता हूँ, जिन्होंने सिर्फ देश का दिल जीता नहीं, एनिमी का मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया, बल्कि पूरे दुनिया में भारत को का लोहा मनवा के रखा है। सही पकड़े हैं। इस पूरे 3-4 दिनों में जो उन्होंने जो आर्म फोर्सेस ने अपने ताकत का जो मुजाहरा किया है, पूरे दुनिया ने मान लिया कि भारत एक शक्तिशाली देश है और उसको किसी की मध्यस्थता और किसी के अप्रोच की जरूरत नहीं है। जब जरूरत पड़ेगा आतंकवाद के खिलाफ वो लड़ेगा और आतंकवादियों को घर घर पे घुस के मारेगा। सही बात है। इस बार जो 1971 में भी नहीं हुआ, तो वो करके हमने दिखाया कि रावलपिंडी के एयरबेस से लेके पाकिस्तान के 9 एयरबेस को हमने खाक में उड़ा दिया। वहां के खुद लोग कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं शहबाज शरीफ, कि हमारे जखीरे को पूरा उड़ा दिया भारत के मिसाइल ने। पूछ रहे 1971 में नहीं हुआ था क्या? रुक, तेरे को बताते। नहीं, अभी साहिल भाई मैं वही बता रहा हूँ कि देखिए जिस तरह का मुजाहरा किया हमारे आर्म फोर्सेस ने उसको पूरा सलाम करना चाहिए। इस बार जिस तरह से हमने ताकत दिखाई और हमने ये जो बात जो कह रहे हैं आप, जो जफर साहब, चलानी 1971 में भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और आप कह रहे हैं कि इसकी तुलना उससे कर रहे हैं आप। 1 मिनट, आज ही बदल लिया साला। मतलब आप 1971 में जो भारतीय सेना ने किया, भाई, आपको उनका आप अपमान कर रहे हैं। आप अपमान कर रहे हैं 1971 में जो भारतीय सेना ने किया। भारतीय सेना ने उस पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश नाम का एक देश बना दिया, 90,000 लोगों को। सुन लीजिए मेरी बात खत्म कर रहे हैं और हम जो बोल रहे हैं दोनों। अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी किया ना, अभी बताता है। एक ही बात है, जरा सुन लीजिए। देख, बात आप बीच में बोल रहे हैं, आपको शायद सुनने में थोड़ी कमी हो रही है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अंदर तक जिस पेनिट्रेशन के साथ अंदर में घुस के मारा पाकिस्तान को, 1971 में भी हमने वो मारा नहीं था जो पेनिट्रेशन के साथ। अरे 1971 में हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए भाई साहब। वहां पर उसका गढ़ है, उसमें भी 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े। आप बांग्लादेश जो पूरी आपको बीच में बोलने तो पाकिस्तान नहीं मानते। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। एक सवाल यहाँ पर, आर्म फोर्सेस को जफर इस्लाम क्या बात कर रहे हैं आप लोग? एक मिनट आशुतोष, जफर इस्लाम, सवाल यहाँ पर यह है, जो ब्रह्मचेलानी भी कहने की कोशिश कर रहे थे कि क्या सीज फायर करके हमने गलती की है, हमें सीज फायर नहीं करना चाहिए था। जो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट है, वो जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के एक्सपर्ट है वो, और वो कह रहे हैं कि भाई इस तरीके से हमको सीज फायर नहीं करना चाहिए था। सबसे पहले तो कंफ्यूजन इस बात का है कि ये सीज फायर है, अंडरस्टैंडिंग है, असलियत में है क्या? अरे रुको जरा, सबर करो। देखिए साहिल साहब, ऐसा है कि पहले जरा आशुतोष जी को बोलिए जरा अपना मुंह बंद रखे, सुनने की क्षमता रखे, बीच में सुन लेंगे, आप अपनी बात एनालिस्ट नहीं बन जाएंगे। वो मेरी बात पूरी कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद उसका आपको समझ में आएगा क्या बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मैं आर्म फोर्सेस की तारीफ कर रहा हूँ इसलिए कि उन्होंने इस तरह से अंदर घुस के मारा है। दूसरी तरफ मैं कह रहा हूँ, जो आप सवाल कर रहे हैं, एक समझौता है, एक अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन हमारा जो स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है। आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई है, लड़ाई थी और लड़ाई जारी रहेगी। अगर हम किसी चीज पे भी बात करते हैं तो सिर्फ आतंकवाद के बारे में बात करते हैं कि हमें आतंकवाद वहां खत्म करना है, और आतंकवाद के लिए अगर हमको फिर से ऑपरेशन करना पड़ा तो ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। भैया मुंह निकल जाएगा हमारा, ऐसा करेंगे तो। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया।